हाल ही दिल सुनाने के लिए दोस्तों लाइव काफ़ी नहीं था। अरे लाइव होगा लाइव वालों के लिए, लेकिन मैं अपनी सीट पर बैठ गई। हाल ही दिल सुनाने के लिए टेक्नोलॉजी क्या साथ देगी, उसके लिए तो एक विशेष दिल। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं ना तो बस मुझ नशेबाज का नशा करना जान जाएंगे और कहेंगे कि क्या सचमुच ऐसे भी नशे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आप भी इंजॉय करने वाले हैं। फ्रेंड से देखिए, लोग होली पर नशा करते हैं क्योंकि वो इस दुनिया के दुख दर्द और गम को भूलना चाहते हैं। लोग बहाने ढूंढते हैं नशे करने के लिए। लोग शिवरात्रि पर नशा करते हैं क्योंकि वो झूमना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, भोले भंडारी ने भी नशा किया, अरे उन्होंने प्रभु के प्यार का नशा किया, वो कोई नहीं जानते। चलिए दोस्तों, सुनीता शर्मा ब्लॉगर, सुनीता शर्मा यूट्यूबर, जी हाँ सुनीता शर्मा प्लांट लवर भी किए हुए है कुछ एक ऐसा ही नशा। चलिए आज मैंने कहा कि अपने दोस्तों से साझा कर लूँ, अपने दोस्तों से बात कर लूँ इस विषय में। जी हाँ फ्रेंड, से मैंने कौन सा नशा किया, देखिए मैं हूँ प्लांट लवर, सभी जानते हैं ना, मेरे अपने दोस्त हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर। अरे मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे मेरे नाम के बजाय प्लांट लवर के नाम से जब लोग मुझे आगे जाती हुई को आवाज़ लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे पौधे को देख करके तो जाओ, इसमें हो क्या रहा है। अरे इसमें फूल नहीं आ रहे, नींबू झड़ रहे, छोटे छोटे से नींबू लग करके गिर रहे हैं, और ये देखो ये तुलसी का पौधा बेचारा सूखे ही जा रहा है। और भाई अब इस टाइम कौन कौन से पौधे लगाएं। अच्छा, आपके पास में कुछ कटिंग है क्या? अच्छा देखो अब इस पौधे पर क्या हो रहा है, बेचारा ये उदास हो रहा है। ये मेरे अपने दोस्तों के जवाब होते हैं, मुझसे सवाल होते हैं। जी हाँ, रास्ते से गुजरते हुए पूछ लिया जाता है फ्रेंड से। और देखिए, और तो नशे की हद तो जब हो जाती है जब हम किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं और सड़क पर हम दाएं ना देख करके बाएं ना देख करके नालियों में झांका करते हैं, नालियों के आसपास, कि हाँ वहाँ कोई तो पौधा लगा होगा जो मुझे मुफ्त में मिल जाएगा। जैसे टमाटर का पौधा, मिर्ची का पौधा, गेंदे का पौधा, मदर ऑफ थाउजेंड्स प्लांट, इस तरह के इतने सारे प्लांट्स हैं दोस्तों जो आपको आस पास में सड़क से जब आप गुजर रहे होंगे ना तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। आप भी देखना मैं तो ऐसा करती हूँ। और भी बहुत कुछ अनुभव है दोस्तों इस प्लांट सुनीता शर्मा प्लांट लवर के नाम के साथ जुड़ने के साथ। जो मैंने इंजॉय किया ना वो मैं ही जानती हूँ। हाँ, इसे नशा ही कह सकते हैं आप। कि घर के बजट में से कुछ पैसे जैसे पेमेंट आता है अपने हिस्से के रख लेना। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी ड्रेसेस लानी है, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना है, इसलिए कि मुझे कुछ लोगों को पौधे देने हैं, पौधे बांटने, पौधे लगाने हैं और अपने गार्डन के लिए कुछ लाना है। हाँ, जो बच खुच जाएगा वो मैं अपने गार्डन के लिए लेकर के आऊँगी। तो देखिए ये है। और बताती हूँ अपने नशे की बात दोस्तों। जब घर वाले परेशान हो जाए उन पौधों को संभालते हुए तो घर के पीछे वाले गेट से बिना आवाज किए हुए स्कूटी को रोक करके चुपचाप से स्कूटी से पौधों का उतारना, ये है नशा। हाँ, और नशेबाज आदमी वास्तव में किसी की कोई नहीं सुनता। उसी तरह से हम प्लांट लवर्स का यही हाल है। बस इसका क्या वर्णन करूं, सड़कों पर से गुजरते हुए मुझे खबर होती है कि किसके यहाँ कौन सा पौधा बेचारा अभी धूप में झुलस रहा है, कौन सी किसने नेट नहीं लगाई है, किसके यहाँ अभी तुलसी पर बहुत सारी मंजरियाँ आ गई हैं, और किसके पौधे को बेचारे को क्या परेशानी है, क्योंकि वो भी तो मेरे हमदर्द हैं। हाँ, कौन? प्लांट्स जो मुझसे बात करते हैं। इन प्लांट्स ने फ्रेंड से सुनीता शर्मा प्लांट लवर को एक नई जिंदगी दी। हाँ, मैं इसलिए प्लांट्स को इतना प्यार करती हूँ क्योंकि देखिए एक समय था जब मेरे पैरों में फ्रैक्चर थे, मेरे स्लिप डिस्क से मैं ग्रसित, और मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप बस केवल बेड पे लेटे ही रहो। तब से मैंने जिंदगी एक पहला कदम रखा था कि 2 पौधे लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड, और उन पौधों को मैंने सींचा था। अच्छा लगा मुझे कुल मिलाकर के उन पौधों के साथ यात्रा करना, और तब से ये यात्रा बड़ी जो बढ़ती ही रही।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अगर आप उदास हैं थोड़े से, अगर आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और आपको कोई नहीं सुन रहा है, तो आप भी प्लांट लगाना शुरू कर दीजिए। और इस तरह से हमारी एक कम्युनिटी भी बनती जाती है एक से रुझान वालों की, और आप एक नई कम्युनिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। अभी मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्लांट्स के रिगार्डिंग फ़ोन करते हैं, भाई हमसे पैसे ले लो लेकिन प्लांट्स लगा दो। अब जगह भी आपको ढूंढनी है कि कहाँ लगानी, उनकी केयर भी आपको करनी है और आपको लगाने भी आपको है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक कम्युनिटी से जुड़ते जाते हैं। चलिए आगे और कुछ आज की बात बताऊँ ना मैं, तो देखिए मैंने 100 के करीब प्लांट्स देखे हैं। तो उस पर मुझे ये बात याद आ गई, और वो कहाँ देखे, नाली के किनारे। ये आंखें कुछ और नहीं खोजती, ये ढूंढती हैं प्लांट्स। किसी भी शहर में चले जाए ना, हाँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, ट्रैवलर भी हूँ मैं, तो वो मुझे क्या कहते हैं, भाई इनको बस में बांध करके रख लेना, नहीं तो ये किसी प्लांट के ऊपर ही उलझ जाएगी, ये उस प्लांट को ही देखती रहेगी, उस प्लांट में ही खो जाएगी। तो ये हाल होता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा है अगर आप पॉजिटिव चीज़ों का नशा किए हुए हैं तो। और पौधे तो पौधे होते हैं, सचमुच वो हमसे बात कर। तो फ्रेंड्स, मैं बस उनकी अभी मतलब ये मानिए तुलसी जी की मंजरी की कटिंग कर देती हूँ, और उस कटिंग को रख लेती हूँ, या तो उनको दे देती हूँ कि भाई हाँ, इसको आप उसी प्रकार से यूज़ कीजिए जैसे कि कोई काढ़ा बनाना हो, बच्चों को सर्दी गर्मी हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो, इस प्रकार से आप इसको सुखा करके हमें रख सकते हैं, उसका पाउडर बना करके। ये उनको ऐसे टिप्स दे करके आती हूँ, और साथ ही उनको बताती हूँ कि अगर आपकी तुलसी पर इस प्रकार से फूल लग जाते हैं तो आपकी तुलसी खत्म हो सकती है। ऐसे छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे किसी का पौधा कहीं धूप में रखा है, कहीं छाया में रखा है, उल्टी टेढ़ी साइड रख रखा है, या इतनी मतलब मिट्टी एकदम ऐसी हो गई है कि भाई हाँ, उसकी कोई गुड़ाई नहीं कर रखी, चलते चलते तो इतना ही तो देखा जा सकता है, तो उनको गाइड करते हुए चलती हूँ। और बाकी जैसे बारिश आती है, बस ये मानिए जितना एक मोर खुश होता है ना, उतनी खुश मैं हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पौधे लगाने का दिन होता है, पौधे लगाए जाने का समय आ जाता है, और मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। और बताऊँ मैं क्या इंजॉय करती हूँ प्लांट लवर बनने के बाद में, फ्रेंड्स, मैं इंजॉय करती हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ में पौधे लगाने को। और साथ साथ में जब वो बच्चे मुझे बताते हैं ना, मैडम आपने जो पौधा दिया था वो अभी इतना बड़ा हो गया, ये मानिए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। इनडायरेक्ट बच्चे ऐसे पौधों के बारे में सिखाने का मुझे एक अवसर मिलता है, मुझे एक माहौल मिलता है। और बताऊँ मैं क्या बताती हूँ, किससे खुशी बटोरती। फ्रेंड से कई लोगों के घुटनों में पैरों में दर्द हो रहा होता है, तो उनको भी मैं पौधे ला करके देती हूँ, परिजात के पत्ते ला करके देती हूँ। परिजात के पत्तों से घुटनों का दर्द ठीक होता है। कहीं आसपास से गुजरते हुए देख लेती हूँ बेचारे के किसी के फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसको हड़जोड़ के पौधे जो छोटी छोटी सी कलम बना करके रखती हूँ, वो मैं ला करके देती हूँ। तो इस तरह से चलते फिरते एक सेवा करने का मुझे अवसर भी मिल जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और साथ साथ बच्चों को जब मैं बताती हूँ कि वेस्ट से कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, हाँ, किसी भी चीज़ को आप कूड़े कचरे में मत फेंकिए, उससे रीयूज़ कीजिए। ऐसे ऐसे आप चीज़ें बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं, वो मुझे बताने का बच्चों को अवसर मिलता है। तो इस तरह से मैं गार्डनिंग को बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं बच्चों को कंपोस्ट बनाना सिखाती हूँ, मैं बच्चों को बायो एंजाइम बनाना सिखाती हूँ, और इन सब वजह से बच्चों से मुझे बहुत नज़दीक से कनेक्ट होने का अवसर मिलता है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। यानी मेरे स्कूल का एक एक बच्चा मुझे मेरे नाम के साथ में प्लांट लवर के नाम से जानता है। इसी वजह से फ्रेंड से कभी भी कोई पौधा खराब हो जाता है या कुछ भी होता है, तब भी वो आकर के मुझे सूचना देते हैं कि मैडम वहाँ ऐसा हो रहा है, मैडम वो वहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, एक नशा ही है ना। और बताती हूँ भाई, मेरे नशे की एक हद आप सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सड़कों से गुजरती हूँ ना, हाँ, सड़कों पर से होकर के गुजरती हूँ, तो नालियों के आसपास झांकती हुई जाती हूँ कि कहाँ पर कोई पौधा लगा हुआ हो। और अभी ऐसी जगह देखिए, अगर आप चाहें तो वो आपको विजिट करा दूँ, जहाँ से मैं अभी मदर ऑफ 100 प्लांट्स के बहुत सारे पौधे लेकर के आऊँगी, और देखिए उनको फिर लगाएंगे हम लोग, क्योंकि वो मैंने देखे ऐसे दोस्त देखे, टमाटर के पौधे मुझे मुफ्त में मिल जाते हैं, मिर्ची के पौधे मुझे मुफ्त में मिल जाते हैं, जो नालियों के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं, है ना। अब आप सोच सकते हो कि हाँ, ये नशा कितना हद तक हो गया है। किसी भी पिकनिक में जाते हैं ना हम लोग, तो मैं सोचती हूँ कि उसका जो बचा हुआ कचरा होगा ना, जैसे आलू छिलेंगे, भी पिकनिक पे जाएंगे तो नेचुरल है आलू के कोफ्ते बनाएंगे या कुछ ऐसा तो बनाएंगे ना, तो आलू
के छिलके ले आती हूँ मैं मेरे घर में उठा करके। और जब भी है ना कहीं किसी को बच्चों को कोई केले वेले बांटने होते ना, तो मैं पहले एक पॉलीथिन लेकर के जाती हूँ केलों के लिए, छिलकों के लिए, कि भैया अभी आप इसमें इकट्ठे कर दीजिए, और उससे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। मेरा बड़े दिन से इच्छा थी कि मैं आपके साथ में एक ऐसा वीडियो साझा करूं जो कि मुझे ये मानिए कि बहुत खुशी दिलाता है ये सब करते हुए। और अभी जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो दोस्तों, है ही ना बड़ी उपलब्धि। देखिए, वृक्ष हमारे जीवन के दाता हैं। वृक्ष हमें क्या देते हैं, या आप बचपन से पढ़ते आए। अरे वृक्ष, पौधे हमारे में कितनी पॉजिटिविटी भर देते हैं। पौधे हमें ग्राउंड टू अर्थ बना देते हैं। पौधे हमारी अकड़, हेकड़ी, अहम, ईगो सबको भुला देते हैं। पौधे जो जब कोई हमसे बात नहीं करता ना, तब हमारे नज़दीक आकर के हमसे बात करते हैं। जब हम उदास होते ना, वो हमसे पूछते हैं कि अब उदासी को खत्म करो। ये होते हैं पौधे। तो इसलिए पौधे लगाना शुरू कीजिए, गार्डनिंग करना शुरू कीजिए, उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए। और मेरे साथ मेरी तरह एक घूंट नशे की लेना शुरू कीजिए। और वो घूंट है दोस्तों कौन सी, चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मुझे बहुत पॉजिटिव बनाए रखते हैं। और दोस्तों हमेशा हमेशा पौधों को लगाने की सोचिए, पौधों को संरक्षण दें। अरे कहीं धूप में पौधा लगा हुआ है, थोड़ी देर रुक जाए। मैंने कितनी बार कई जगह पर तो ऐसा भी किया कि हैंडपंप लेकर के कहीं आसपास सड़क पर सूखते हुए पौधे को पानी पिलाया, यानी हैंडपंप चला करके। जैसे मान लीजिए कोई महिला घड़े से पानी भर रही है, उसकी ली वहीं पर बाल्टी या घड़ा, और हैंडपंप चलाया और उस पौधे के अंदर पानी डाल दिया। सींचना सीखिए, लेना तो सभी जानते हैं, और सींचने से जो आनंद आता ना वो वही जानता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। अभी मेरे पौधों की बातें करने के लिए तो भाई अनंत है, मैं आपको क्या बताऊं। बस मुझे बहुत खुशी मिलती है। और देखिए अभी मैं, आप चाहें तो वैसे अब आपको वहाँ ऐसी बहुत सुंदर सी जगह नहीं है जहाँ मैं विजिट कराऊँ मदर ऑफ 1000 प्लांट्स के लिए, लेकिन हाँ वहाँ से मैं प्लांट्स लेकर के आऊँगी और खुशी बटोरूँगी। और जब मेरे किसी दोस्त को ज़रूरत होगी तो उसे दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास में तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज का, आप इसे लाइव वीडियो ही समझ सकते हैं। अगर आपने इंजॉय किया हो तो बस फिर मिलते हैं इसी तरह से मिलते मिलाते हुए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।